अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। वाह 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 वाह। जिनके हाथों से तिरंगा ना संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। वाह। और क्या चाहिए, बाबा तो करो, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। वाह वाह वाह। एक बदन के लिए ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए। सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। मैं इस कैमरे के सामने बयान दे रहा हूं, कमक्ल है वो लोग जो इन आंखों में पाकिस्तान ढूंढते हैं। हमसे क्या मतलब? अरे हमने तो हिंदुस्तान, जब वो मुल्क आजाद हुआ, हमसे कहा गया आओ एक ऐसे मुल्क में आओ, आओ एक ऐसे देश में आओ जहां तुम्हारे जैसे नाम होंगे, तुम्हारे जैसे लिबास होंगे, जहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कानों को मस्जिदों से अजानें सुनाई देंगी। हमारे बुजुर्गों ने मजहब के नाम पर जो मुल्क बनाया गया था वो उसी दिन छोड़ दिया था, उसी दिन ठुकरा दिया था। और हमारे बुजुर्गों ने तय किया था कि हमें ऐसे मुल्क में रहना है जहां मस्जिद से अजानों के साथ साथ मंदिरों से कीर्तन और भजन की सदाएं आए हमारे। वाह वाह वाह। खास तौर सुना, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए। मेरा भाई बिल्कुल सरदार भगत सिंह लग रहा है, वाह माशाल्लाह। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। वाह वाह वाह। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से निकाला जाए। अपने इस देश को एक बात बतानी है मुझे। क्या बात है भाई, हाथ खोलो। हाँ, आपने हाथ बांध लिए, मुझे खतरा लगने लगता है। जिनके हाथों से तिरंगा, टाइम मुझे देखना चाहिए, टाइम तुम देख रहे हो आसिम भाई? नहीं, टाइम देख, तुम थक गए लगता है। नहीं नहीं आप पढ़े। नहीं, आप नहीं कहोगे मैं तब भी पढ़ूंगा। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे अगर आज की रात सबसे ज्यादा किसी का काम हुआ है तो ये यूट्यूबर्स का हुआ। इनको आज नई नई शायरी मिली। बिल्कुल। जिनके हाथों से तिरंगा न संभाला जाए, ऐसे नेताओं को संसद से। क्या बात है। देश को एक बात बतानी है मुझे, अपने इस मुल्क को एक बात बतानी है मुझे, आस्तीनों में कोई सांप न पाला जाए। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। इतनी सारी शायरी मेरी तमहीद थी, भूमिका थी एक नज्म सुनाने के लिए। खुदा सलामत रखे, आप ऐसे हंसते खिलखिलाते रहें, और अल्लाह से ये भी दुआ करता हूं कहां हंसना है, अल्लाह इतनी सलाहियत भी दे। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं, मेरा एक जुमला काफी है। मैंने कहा कि मैंने आपको इतनी सारी शायरी सिर्फ इसलिए सुनाई कि मुझे एक नज्म सुनानी थी, इतनी सारी शायरी तमहीद थी। मैं एक नज्म सुनाना चाहता हूं और आपसे अर्ज करना चाहता हूं, खुदा के वास्ते मैं
आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मुझे नहीं जाने बेटा जाने हमारे बुजुर्ग हैं, हमें किससे हंसना बोलना है, किस पर मुझे जुमला पास करना है, ये मुझे मालूम है। नहीं चाचा आप तशरीफ ले जा सकते पर वापस आ जाइएगा। अल्लाह प्लीज कोई बात नहीं बेटा नहीं। सुनो येलो टी शर्ट ज्यादा हंसना बदतमीजी होती है, इतना काफी है। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इस मुशायरे का मकसद परोस रहा हूं। आपके मसलों का हल सिर्फ और सिर्फ तालीम है, उसके अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल बेशक बेशक। इरशाद भाई मेरी सारी रात की शायरी एक तरफ, ये नज्म एक तरफ। बताओ भाई अनवर कमाल साहब तशरीफ रखते, गगन भाई तशरीफ रखते, आमिर निहाल साहब तशरीफ रखते और हम सबके मोहतरम आबरूए मुशायरा चाचा सुल्तान साहब तशरीफ रखते। मेरे पास इससे अच्छा कुछ है नहीं तुम्हारे लिए। अगर मैंने फिरोजाबाद से यहाँ तक का जो सफर किया है सिर्फ और सिर्फ ये नज्म पढ़ने आया हूँ। आपको इतना कुछ सुनाया सिर्फ इसलिए कि मुझे एक नज्म सुनानी थी। आपकी जहन साजी की है इस नज्म के लिए और खुदा के वास्ते मुझे अच्छा लगेगा। इल्म हासिल